वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर द शाइनिंग स्टार्स क्विज कंपटीशन लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। दो टीमों से नाज़रीन मुकाबला हो चुका, सवाल जवाब का सिलसिला हो चुका। तीसरी टीम की तरफ बढ़ते हैं। दोनों टीमों ने बड़ी अच्छी तैयारी की, बड़ा अच्छा मुकाबला किया। तीसरी टीम की तरफ हम बढ़ेंगे। पहला सवाल इनसे होगा, आप अपना नाम बता दीजिए बेटा। अब्दुल बासित। और आप अपना नाम बता। शान मोहम्मद। कौन से स्कूल से आए? NH पब्लिक हाई स्कूल। NH पब्लिक हाई स्कूल से आए, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त स्कूल है आपका। रेडी हैं आप लोग? यस सर। घबरा वबरा तो नहीं रहो, टेंशन वेंशन तो नहीं है? चलो पहला सवाल बेटा आपसे है, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की दूसरी बीवी से होने वाली साहिबजादियों में से तीन का नाम बता दें। हज़रत उमामा। सोच लें, अभी ये इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। उम्मुल हसन, उम्मे जाफ़र, उम्मे सलमा। दुरुस्त जवाब है जी, बिल्कुल दुरुस्त। उम्मुल हसन, उम्मे सलमा और उम्मे जाफ़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, बिल्कुल दुरुस्त जवाब है जी। ये हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की दूसरी जो बीवी हैं उनसे होने वाली साहबजादियों के नाम है। अभी पिछले सेशन में साहबजादों के नाम बताए गए थे। बहुत अच्छा जी, पहला जवाब आपका दुरुस्त है। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं और सोचने का वक्त भी है, तो जल्दी मत करें, सोच समझ के जवाब दें। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा की तारीफ़ में कहे गए आयशा रज़ी अल्लाह ताला के अल्फाज नकल करें। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा के लिए, मैंने फातिमा के बाप से किसी और इंसान से बेहतर नहीं देखा और तरीक़ा आदात में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब जी तरीक़ा आदात में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब फातिमा की सेवा किसी और को ना पाए। सीक्वेंस बनाए सवाल का, सीक्वेंस बनाए। सीक्वेंस क्या बन रहा है? मैंने फातिमा के बाप से बेहतर किसी और इंसान को ना देखा। ये तो हज़रत नबी अलैहिस्सलाम के लिए हो रही है ना ये बात। मैं कह रहा हूँ फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के लिए हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने क्या कहा, इसी को अंदाज को थोड़ा सा, हाँ जी जी दुरुस्त मैंने करें फातिमा अल्फाज के बाप के सिवा इनसे कोई बेहतर इंसान ना देखा और तरीक़ा आदत में हज़रत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करीब फातिमा के सिवा और कोई ना। दुरुस्त जवाब है जी, बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। फातिमा के बाप के अलावा इनसे बेहतर, यानी फातिमा के बाप के से तो अच्छा तो आला तो दुनिया में आया ही कोई नहीं ना। रज़ी अल्लाह ताला नबी अलैहिस्सलाम से आला, अरफा, मुक़द्दस, मुक़द्दम कोई आया ही नहीं। हम तो फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा के बारे में पूछ रहे हैं। तो फरमाया कि नबी अलैहिस्सलाम के अलावा, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा कह रही हैं कि नबी अलैहिस्सलाम के अलावा उनसे हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ही को मैंने सबसे आला और मुक़द्दम पाया और सबसे ज़्यादा तरीक़ा आदात नबी अलैहिस्सलाम से फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा की मिलती थी। बिल्कुल जवाब दुरुस्त है बेटा आपके, दोनों जवाब आपके दुरुस्त हैं। तीसरा सवाल, हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जब तशरीफ़ लाती, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे इस्तकबाल फरमाते? हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत करीमा थी कि जब फातिमा रज़ी अल्लाह ताला तशरीफ़ लाते तो आप सल्लम खड़े हो जाते और उनका हाथ थाम लेते, उनकी पेशानी को बोसा देते और अपनी जगह पर उनको बिठा देते। दुरुस्त जवाब है जी, ज़बरदस्त ज़बरदस्त ज़बरदस्त। देखिए ये भी तरबियत हो रही है उम्मत की कि नबी अलैहिस्सलाम जब हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा घर तशरीफ़ लाती थी, जो कि बेटी थी और बड़ी मोहब्बत थी, तो आप अलैहिस्सलाम की तरबियत का एक तरीक़ाकार कि उम्मत को ये पैगाम देना था कि बेटियों से किस तरह मोहब्बत की जाती है, किस तरह अक़ीदत रखी जाती है। तो आप अलैहिस्सलाम हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के इस्तकबाल में उठ के खड़े हो जाते थे और अपनी बेटी के हाथ थामते थे, माथे पर बोसा देते थे और अपनी जगह पर बिठाते थे। फ़ातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, इतनी मोहब्बत नबी अस्सलाम को फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा से थी। तो मेरा और आपका भी आज ये फ़र्ज़ और जो है ये ज़िम्मेदारी बनती है कि हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ज़िंदगी को पढ़ें, सीखें और उनकी मोहब्बत को अपना शार बनाएं, क्योंकि उस शख्स पर आतिश जहन्नुम हराम कर दी गई है जो हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला से मोहब्बत रखे। तो आप लोग पढ़ें और सीखें, ये हमारे आइडियल्स हैं, हमारे हीरोज़ हैं। बेटा तीनों जवाबात आपके बिल्कुल दुरुस्त हैं, ज़बरदस्त। चौथा सवाल आपसे मैं पूछ रहा हूँ, सैयदना हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के अक़ीक़े में हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या ज़िबा फरमाया? हुज़ूर सल्लम ने एक दुम्बा ज़िबा फरमाया। दुरुस्त जवाब है जी, बेहतरीन, बहुत आला। क्योंकि नबी इस्लाम को इनसे मोहब्बत बहुत थी, सैयदना हसन और सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु से बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी और कहा कि जो मुझसे मोहब्बत करता है वो हुसैन और हसन से मोहब्बत करे और इनसे बुग़्ज़ मुझसे बुग़्ज़ है। तो नबी इस्लाम को अपनी बेटी और अपनी बेटी की औलाद से बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी और फिर उनका नाम भी खुद रखा और फिर अक़ीक़े में दुम्बा भी ज़बा किया। पाँचवा सवाल बेटा आपसे नेशनल इवेंट्स के हवाले से है, निशान हैदर किस बहादुर सिपाही से मंसूब है? हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। दुरुस्त जवाब है जी, बेहतरीन। निशान हैदर, क्योंकि हैदर अली रज़ी अल्लाह अन्हु का लक़ब है और निशान हैदर बहादुरी की एक अलामत है और आज भी लोगों को जो बहादुरी का सबूत देते हैं अली रज़ी अल्लाह अन्हु की बहादुरी के एज़ाज़ में उन्हें इस निशान से नवाजा जाता है। तीनों टीमें अपने मुकाबले से गुजर चुकी हैं और पाँच जवाबात आपने बिल्कुल दुरुस्त दिए हैं। 50 नंबर आपके हो चुके हैं। रैपिड फायर की तरफ हम बढ़ेंगे। जजेस रेडी? आप रेडी हैं बेटा?
ठीक है, माइक करीब करके जजेस बेल पर मैं शुरू करूंगा। निशान हैदर को हासिल करने वाले सबसे कम उम्र फौजी जवान का नाम क्या है? मेजर तफील मोहम्मद शहीद। दुरुस्त करारदाद पाकिस्तान कब मंजूर हुई? 23 मार्च 1940 को। दुरुस्त शहरी खाना क्या है? मुस्तहब है। दुरुस्त कुरान पाक किस महीने में नाजिल हुआ? रमजान मुबारक के महीने में। दुरुस्त मुसलमानों के चौथे खलीफा का नाम बताएं। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु। ये भी कम से कम ठीक है जी, आपके 5 जवाब दुरुस्त ठहरे। ठीक है जी, 25 मार्क्स आपके इस राउंड में होते हैं और 50 मार्क्स आपके पिछले राउंड में है। 75 मार्क्स आपके हुए। ज़बरदस्त, बहुत अच्छा जी मुकाबला किया उन्होंने, तालियां बजाने के लिए। बहुत ज़बरदस्त मुकाबला, बहुत अच्छी तैयारी। दरअसल उन्वान ये है कि बच्चों को हम ये बता सकें, समझा सकें कि ये आइडियल्स, ये हीरोज़ हैं हमारे, जिन्हें इन्हें सेट करना है और उनके बारे में पढ़ना है।